और अलहमदिल्ला सिस्टम में ये है कि अभी हम 3954 मेगावाट जनरेशन दे चुके हैं। अलहमदिल्ला तकरीबन हमारा लाहौर रेस्टोर हो चुका है, इस्लामाबाद रेस्टोर हो चुका है, पिंडी रेस्टोर हो चुका है, गुजरावाला रेस्टोर हो चुका है और हम मुल्तान तक के एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब हमारा साउथ में सिर्फ जो रह गया है जिससे दिल्ली में जो प्रॉब्लम आई थी उन लाइनों की पेट्रोलिंग हो रही है। जैसे ही वो क्लियरेंस देते हैं तो हम मुल्तान को से ऑनवर्ड इन लाइनों को भी हम इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, आप सबके लिए ताकि आप जान सकें कि यहाँ पे हो कैसे रहा है, एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, आपको बताएंगे। दो चीज़ें होती है इलेक्ट्रिसिटी में जो मुझे समझ आई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक तरफ पावर जनरेशन है जहाँ बिजली पैदा हो रही है और एक तरफ डिमांड है। इन दोनों के दरमियान में तराजू रखने के लिए, बराबर रखने के लिए वो जो 49.87 चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी एकदम से ऊपर हो जाए या एकदम से नीचे हो जाए तो उससे बिजली ट्रिप होती है, उससे बिजली नहीं उसकी तरसील हो सकती। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और अगर जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आपके दिमाग में एक सवाल है कि अगर बिजली बंद है तो एक ही दफ़ा बटन ऑन करके पूरे पाकिस्तान को क्यों नहीं दे दी जाती? ये तमाम पावर प्लांट्स जितने भी हैं, वो मंगला है, तरबेला है या जितने भी दूसरे पावर प्लांट्स हैं, इनको एक ही दफ़ा चला के सारी बिजली एक ही टाइम में पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं दी जाती? तो उसका जवाब ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो जनरेशन बढ़ानी है और आगे आहिस्ता आहिस्ता तरसील देनी, क्योंकि आपने वो फ्रीक्वेंसी उसी फ्लक्चुएशन में रखनी है 49-50, 49-50। तो ये जब एक दफ़ा पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाता है तो इसका कोई और तरीका नहीं है कि आपको चंद घंटे लगते हैं, वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7, 8, 10, 12 डिपेंडिंग अपॉन कितने बड़े वॉल्यूम पे हुई है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है। इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप बटन ऑन करें और पूरे पाकिस्तान में बिजली चली जाए। अगर आप यकदम करने की कोशिश करेंगे तो उससे और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के दरमियान ये फ्रीक्वेंसी तराजू का काम करती है और आपने आहिस्ता आहिस्ता एक को बढ़ा के और फिर दूसरे को साथ साथ बढ़ाना है। तो ये चीज है। अब आपको ये सारे नजर आ रहे हैं जो प्लांट्स हैं, ये सब जीरो पे थे जब ये ट्रिप हुई। आपने जैसे बताया गुद्दू के एरिया में शायद को प्रॉब्लम हुआ। अब हम ऑलमोस्ट 50% के करीब इस टाइम हमारी जनरेशन है। जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर का शहर है, सिटी एरिया, लार्जर लाहौर में अभी हो रहा है काम, लेकिन सिटी एरिया जो लाहौर का शहर है पूरे का पूरा, DHA या दरून शहर, उसमें बिजली रिस्टोर हो चुकी है। उसके साथ साथ जो फैसलाबाद का शहर है, सरगोदा है, गुजरात, उसके साथ साथ रावलपिंडी और ऊपर मर्दान, नौशहरा, तो जो 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 मुल्तान, कराची, जो बड़े आपके मुल्तान के कुछ एरियाज में अभी नहीं हुई, वो भी अगले घंटे तक इंशाल्लाह उम्मीद है। तो जो आपके लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं, वो भले रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, पेशावर हो, उनमें आपने रिस्टोर कर दी है। अब इंशाल्लाह आगे जाएंगे साउथ की तरफ और फिर कोयटा की तरफ आगे इसकी रिस्टोरेशन होगी। तो ये तमाम आपके सामने इसलिए रखा कि आपको समझ आ सके कि इसका कोई एकदम से सोल्यूशन नहीं है। पूरी रात से इस पर काम हो रहा है। अभी इस टाइम तकरीबन 9:45 हो रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम काफ़ी करीब हैं तमाम लोगों को बिजली प्रोवाइड करने के। अगले चंद घंटों में हम खासा और जो है, जब क्योंकि ये जो 4000 तक आई इसको काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन अब ऊपर जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी, जनरेशन और जो सप्लाई और डिमांड है वो दोनों मैच कर ली। और रात में क्योंकि डिमांड आपकी कम थी, रात में लोग बिजली कम इस्तेमाल कर रहे थे, अगर बिजली की बहाली की भी जाती तो डिमांड कम थी, इसलिए उसकी जनरेशन एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती। तो अब क्योंकि आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं दिन के टाइम में, तो ये आसान होगी। आपके साथ ये शेयर करना था ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है एकदम बिजली बहाल ना करने का। आपका बहुत शुक्रिया।